Hello everyone. Let's try to understand next section, that is section number 36 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Right of Private Defense Against Act of a Person of Unsound Mind etc. यानी कि सेक्शन 35 कह रहा था कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा अगर आपको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट में आपके पास एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा जिसमें आप खुद की आत्मरक्षा कर सकते हैं। सेक्शन 36 कहता है कि क्या वही रूल आप पे स्टिल एप्लीकेबल होगा अगर सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हुआ, यानी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं हुआ। मान लीजिए कोई पागल आदमी है, वो आप पर अटैक करना चाहता है, तो क्या आपके पास स्टिल राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा या फिर वैसी परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसका रिप्लाई देता है हमें सेक्शन 36। व्हाट इट सेज, पहले टाइटल देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के एक्ट के द्वारा जो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टन ऑफेंस, जब कोई ऐसा एक्ट जो एक्चुअल में ऑफेंस होता लेकिन is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। इन सभी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास जिसके पास खुद के बचाव के लिए एक राइट मिला है, एक अधिकार मिला है, वो उसके पास तब भी होगा, नो मैटर सामने वाला व्यक्ति पागल हो, नो मैटर सामने वाला व्यक्ति एक युवा हो जिसकी एज कम हो, नो मैटर सामने वाले व्यक्ति ने मैच्योरिटी लेवल गेन ना की हो, नो मैटर सामने वाला व्यक्ति इंसेन माइंड का हो यानी कि मानसिक संतुलन से ठीक ना हो, नो मैटर सामने वाले व्यक्ति ने नशीला पदार्थ कंज्यूम किया हुआ है, नो मैटर मिसकंसेप्शन था यानी कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा लगा जो एक गलत फहमी थी, एक गलत फहमी में उसने अटैक करने की कोशिश की, मिसकंसेप्शन था। इन सभी चीज़ों में, इन सभी सिचुएशन में अगर आप सही हैं तो आपके पास एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट दैट एक्ट, यानी कि ऐसे एक्ट के लिए जो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर करने वाला है और वो एक काइंड ऑफ ऑफेंस है। ठीक है। और आप वैसी परिस्थिति में खुद को बचाव रखने का अधिकार रखते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 36 इज टॉकिंग अबाउट, कि नो मैटर सामने वाला व्यक्ति कम एज का है या फिर पागल है या फिर उसको किसी ने नशीला पदार्थ दिया है या फिर वो मिसकंसेप्शन में यानी कि गलत फहमी आप में आके आपको आक्रमण कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ही घर में 2 बजे घुस रहे हैं चुपके से, आपके घर में कोई मेंबर है जिसे लग रहा है कि आप चोर हैं, वैसे में वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप खुद के बचाव के लिए कोई एक्ट खुद के डिफेंस के लिए कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में आप लायबल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन 36 इज टॉकिंग अबाउट। देन वी हैव इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन रीड कीजिए। व्हाट ए सेज, जेड अ पर्सन, जेड एक व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड का है यानी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, प्रयास करता है ए को मारने का, टू किल, ए को मारने का प्रयास करता है। Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। यहाँ पर Z तो गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस के लिए क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 35 में उसे दिया गया वो अभी भी उसके पास है, विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेम। वो राइट जिसमें सेक्शन 35 में जो राइट है, जो एक सेन व्यक्ति के सामने यूज किया जाता है यानी कि एक ठीक व्यक्ति के सामने यूज किया जाता है, तो ए अपने आप को वैसे ही बचाएगा, खुद को वैसे ही बचाएगा कि जैसे मानो जेड नॉर्मल है, जेड पागल नहीं है, तो वो सेम राइट ए के पास अभी भी होगी। समझे। तो सामने वाला व्यक्ति भले ही पागल हो या ना हो, दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही सिचुएशन में ए के पास एक राइट है, दैट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और वैसी परिस्थिति में वो खुद को डिफेंस कर सकता है, ना सिर्फ खुद को बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को भी या फिर किसी प्रॉपर्टी को भी। Now see clause B, not clause B but illustration B. A enters by night a house. A रात को एक घर में घुसता है, which he is legally entitled to enter, जो उसी का है, जिस पे अधिकार भी उसी का है, जो उसी के नाम पे है। Z in good faith taking A for a housebreaker
वहीं पर Z जो है एक सामान्य व्यक्ति है जिसे लगता है कि A जो कि घर तोड़कर हम पर हमला करने के लिए अंदर आ रहा है, A पर हमला कर देता है, जबकि घर A ही का था। लेकिन Z को नहीं पता था, Z को लगा कोई चोर है। Here Z by attacking A under this misconception commits no offense। यहाँ पर A जो यहाँ पर Z जो A पे हमला करता है, हमला करने का प्रयास करता है, उसके लिए Z लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि A चोर है। लेकिन वहीं उसी परिस्थिति में A भी खुद को डिफेंड कर सकता है, बट A हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट Z। यानी कि वैसी सिचुएशन में भी A के पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, भले ही यहाँ पर Z की गलती ना हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन A के पास एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर है, विच ही वुड हैव इफ Z वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। यानी कि वही राइट जो कि एक दूसरे व्यक्ति के लिए होता जो मिसकंसेप्शन में नहीं था, Z के लिए होता ऐसे मानो Z मिसकंसेप्शन में नहीं था। तो Z यहाँ पर मिसकंसेप्शन में हो या ना हो, A के पास वो राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, खुद को बचाने का अधिकार। यहाँ पर Z गलत नहीं है, Z को लगा चोर है, ठीक है। फैक्ट्स ऑन एनालाइजिंग ऑफ फैक्ट्स को डिसाइड करेगी कि Z का मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ था। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया गुड फेथ था, ठीक है, बोनाफाइड इंटेंशन। सो Z यहाँ पर लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसका बोनाफाइड इंटेंशन था, वो खुद के घर को बचाना चाहता था। वहीं पर A की भी गलती नहीं है, दिस वाज टोटली मिसकंसेप्शन। ऐसी परिस्थिति में A खुद का बचाव करता है तो वो भी लाइबल नहीं होगा। Z तो नहीं है, वहीं पर A खुद का बचाव करता है तो वो भी लाइबल नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 36 इज टॉकिंग अबाउट, कि जो राइट आपको 35 में खुद को डिफेंस करने का मिला है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो नॉर्मल है, वही राइट आपको वैसी परिस्थिति में भी मिलता है जब सिचुएशन अलग हो, जब सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो, या फिर यूथ हो, या फिर मैच्योरिटी गेन ना किए हो, या फिर इंटॉक्सिकेटेड हो, या फिर मिसकंसेप्शन में आप पे अटैक करे। तो उन सब परिस्थितियों में भी आपके पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 36 इज ट्राइंग टू से। इसको रीड करके क्लोजर देते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which would have if the act were that offense. Illustration says A, that a person of unsound mind attempts to kill A, Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were same. B, A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z in good faith taking A for a housebreaker attacks A. Here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z, which he would have if Z were not acting under that misconception. And this was section 36. I hope समझ में ना आया हो तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, you can ask from me. Thank you.